हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है सभी के लिए और जैसा कि आपको पता है हर चीज़ वन सीक्वेंस से चल रही है आपकी, तो हर चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। आज हम लोग समझने वाले हैं बोहर मैग्नेट्रॉन और मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जो हम लोग समझते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, उसका तो अलग ही सीक्वेंस रहता है। इसी सीक्वेंस में हम लोग वन बाय वन सीक्वेंस में समझेंगे हर चीज़ को जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अगर हमारे पास एक एटम दिया हुआ है और वो एटम में जो इलेक्ट्रॉन राउंड करता है उसकी वजह से क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में उसका मोमेंट निकालेंगे हम लोग और मोमेंट के कई सारे फॉर्मूले हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं को समझेंगे और मज़ेदार तरीके से समझेंगे। ठीक है ना। तो हमारे पास एक ये है एटम। ठीक है, हालांकि हमने ये सपोज कर लिया है ऐसा एटम है और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सपोज करिए ये है इलेक्ट्रॉन, ऐसे घूम रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे से घूम रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है तो क्या कंडीशन बन रही है। जैसे आप किसी चीज़ के पीछे घूमने लगते हैं, पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है। अगर ये न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है तो अब इसमें क्या हो सकता है, कैसे क्या होगा समझिए। इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसके अपोजिट में करंट रहती है, तो आपको पता ही है ये करंट अपोजिट हो जाएगी आई। अपोजिट में करंट, इलेक्ट्रॉन का रोटेशन ऐसे हो गया। जब कोई चीज़ या कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के चारों ओर घूमता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, करंट बनाता है। और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है बायो-सेवर्ट के नियम के अकॉर्डिंग कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करता है, करंट फ्लो होने के साथ में क्या बनता है, तो करंट फ्लो होने के साथ में बनता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाता है, डाइपोल बनाता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है डाइपोल का फॉर्मूला, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से। ठीक है, ये होता है हमारा NIA, तो हम लोग लेंगे यहाँ से I इंटू ए। ओके, अब ये आप समझिए कि IA यहाँ पर हो गया है तो आगे क्या बनना चाहिए। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बेसिकली होता क्या है, चार्ज पार्टिकल होता है। तो अगर हम इस वायर में सपोज करें, ये हमारे पास एक वायर है, इस वायर में एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, मीन्स चार्ज फ्लो हो रहा है। अगर चार्ज फ्लो हो रहा है किसी एक पार्टिकुलर टाइम t में, तो इसमें करंट कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल क्यू बाई टी हो जाएगी। ठीक है ना, Q बाई टी हो जाएगा। अब Q यहाँ पर क्या है, Q है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो ये E बाई टी हो जाएगा। समझते हैं, ये वन बाई वन। ठीक है, यही आपको याद रखना है, यहाँ पे E बाई टी हो जाएगा। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E बाई टी हो जाएगी, E बाई टी इंटू ए हो जाएगा। सपोज करिए कि अगर इसकी रेडियस भी कुछ दी हो R, अगर इसकी रेडियस R दी होगी और ये सर्कुलर है तो इसका एरिया भी कुछ हो जाएगा। वो एरिया कितना हो जाएगा, ये तो आपने पढ़ा होगा बचपन में, पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, E बाई टी डॉट क्रॉस पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा ना, वन बाई वन। तो ये हमारा हो गया म्यू। अभी तक हमारे पास म्यू आ गया हमारा इतना। ठीक है, मैं इसको लाल रंग से लाल कर देता हूँ जिससे, ठीक है, ये लाल कर दिया इसको। ठीक है, ये हो गया म्यूजिकल E बाई टी पाई आर स्क्वायर। हम लोग क्या प्रूफ कर रहे हैं, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसमें मूवमेंट कितना आता है, उसकी वैल्यू क्या होती है। फिर बोहर मैग्नेट्रॉन देखेंगे, ये क्या होता है, इन सब की वैल्यू भी देखेंगे और कुछ होमवर्क में भी आपको दूंगा जो घर से करना है आपको, क्योंकि होमवर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो इतना हो गया हमारे पास, हो गया E बाई टी इज इक्वल दिस। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसके पास में एक वेलोसिटी होगी। कौन सी वेलोसिटी, जब आप बाइक लेकर निकलते हैं तो आप गुर्र गुर्र करते हैं ना, वो गुर्र वाली वेलोसिटी। अब ये अगर इधर घूम रहा है ऐसे ऐसे करके तो उसके पास वेलोसिटी हो जाएगी, वो वेलोसिटी हो जाएगी v, वो वेलोसिटी हो जाएगी v। और आपको पता है अगर एक निश्चित रेडियस दी है, एक पार्टिकुलर रेडियस r दी है, तो उसके पास भी एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। तो उसका रिलेशन फटाफट बता दीजिए क्या होता है, वो होता है v इज इक्वल आर ओमेगा। अब ओमेगा का भी फॉर्मूला आपको पता होता है, क्या होता है, R 2 पाई F या T। ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूले का मतलब क्या है,
एंगुलर स्पीड क्या होती है, जब पर यूनिट टाइम पर जितना हम एंगुलर डिस्प्लेस होते हैं उसे हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है ना, इतना समझते रहिए 1 by 1। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब ये जो टी दिया हुआ है, ये टी की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास ये म्यू आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू में हम कुछ वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 1/t है, तो ये हो जाएगा आर 2 पाई 1/t इज इक्वल भी। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे तो कितना रखेंगे, समझिए ये 1 ऐसे नहीं, आप उस तरह समझिए, कंफ्यूज मत हो, इसे सब कर देता हूँ। 1 के रूप में अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सब तरीके से समझ लीजिए जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे अगर इस t को इधर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा t इज इक्वल 2 पाई आर बाई वी। अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल ई पाई आर स्क्वायर बाई टी इज इक्वल कितना है 2 पाई आर डिवाइड बाई वी, तो यहाँ पर हो जाएगा v। इस आर स्क्वायर से आर कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल, कितना बचेगा हमारा, बचेगा ये ई वी आर बाई 2, इतना बच गया भाई। अब ये इतना बचा है, इसका क्या करने वाले हैं हम लोग, तो इसका हम लोग करेंगे हवन करेंगे इसका। ठीक है, हवन करने वाले हैं। हवन कैसे करेंगे, अब हवन करने के लिए तो लकड़ियाँ होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए बताइए। लकड़ियों से मतलब समझते रहिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझिए 1 by 1 करके। लकड़ियों का मतलब ये है कि आपके पास में मास होना चाहिए। अगर मास होगा आपके पास में तो क्या कर सकते हैं आप बताइए। अगर आपके पास मास होगा तो आप यहाँ से मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, पहले मुझे आप ये बता दीजिए बहुत ही जल्दी से। तो एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये कितना होता है, तो एंगुलर मोमेंटम होता है आपका जे या एल या पाई, जो भी आप मान सकते हो वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है कितना है एम वी आर। यहाँ पर क्या आपके पास अवेलेबल है, वी आर, समझिए। अगर हम यहाँ पर एम से क्रॉस और एम से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, आपका एम वी आर मिल जाएगा ना आपको। तो यहाँ पर अगर हम m से क्रॉस और m से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा म्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम वी आर कितना है l, तो ये हो जाएगा l इसकी जगह पर, ये क्या हो जाएगा e इसकी जगह पर क्या हो जाएगा बाई 2m। आपको यही फॉर्मूला फाइंड करना है भाई साहब, समझिए, आपको यही फॉर्मूला फाइंड करना है। अब बुक्स में यहाँ पर निगेटिव साइन दिया होता है, तो निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट, देखिए यहाँ पर क्या है, ये करंट इधर जा रही है, इसका मतलब ये है ये इस डायरेक्शन में लगेगा मोमेंटम। ठीक है ना, बस यहाँ पर सिर्फ आपको इतना ही समझना है, क्योंकि यही इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा। अब ये आप ये बताइए इस म्यू की डायमेंशन कितनी होगी और यूनिट कितनी होगी। तो यहाँ पर म्यू की डायमेंशन यूनिट कितनी है, यहाँ पर कितनी है इसकी, तो ये कितना है एम्पियर, ये है मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा एम्पियर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, बस हो गया। और डायमेंशन कितनी हो जाएगी, तो डायमेंशन इसकी हो जाएगी कितनी, AL2, बस हो गया। बताइए क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर कुछ और वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, जैसे L की वैल्यू भी कुछ और एग्जिस्ट कर सकती है। अब अगर हम इस फॉर्मूले को छोड़ दें या इस लाइन को छोड़ के यहाँ पर आ जाए बोर मैग्नेट्रॉन पे, तो हमें L की एक स्पेसिफिक वैल्यू रखनी पड़ेगी। वो स्पेसिफिक वैल्यू आपने पढ़ी होगी, कहाँ पे पढ़ी होगी, अभी नहीं पढ़ी है, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, हाँ इसको क्लियर करते हैं। देखिए वो पढ़ा था आपने MVR इज इक्वल NH/2π, ये पढ़ा है, ये कुछ फॉर्मूला है कि नहीं है, कोई फॉर्मूला याद है ये वाला फॉर्मूला बोहर के नियम में, कि सभी इलेक्ट्रॉन के सभी पार्टिकल किसी भी एक निश्चित रेडियस में न्यूक्लियस में घूमते हैं और वो गिरते नहीं हैं, क्योंकि उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और जो उनका रेखीय संवेग नहीं कोणीय संवेग होता है वो NH/2π के इक्वल होता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना, ये तो बचपन से पढ़ाया जाता है सभी को, नहीं 12th में ही पढ़ा होगा, है ना। कुछ लाइनें ऐसी ही हैं, इनको अभी हम लोग समझेंगे 1 by 1 करके, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। अभी जब ये बोहर वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना हम लोग, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, तब हम लोग इसको यहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे उसको हम लोग डीपली समझेंगे, डीपली, अत्यधिक मात्रा में।
तो उसके फॉर्मूले से ही निकल आएगा बस, बाकी और कुछ नहीं करना है। NH/2π करना है। रदरफोर्ड वाला इक्वेशन भी देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, और वो भी देखना पड़ेगा हमको सब 1 by 1 करके। ये हो गया हमारा क्लियर। अब आ जाइए सीधे सीधे फॉर्मूला यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे, है ना। फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो फॉर्मूला ही पूछा जाएगा आपसे, बाकी कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि बाकी वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है ना, इसलिए। ये हो गया हमारा क्लियर। अब हम लोग चलते हैं सीधे, कहाँ पे हम लोग सीधे पढ़ते हैं अब एल की वैल्यू के लिए पढ़ते हैं। तो ये हमारा जो है MVR इज इक्वल टू NH/2π, ठीक है। ये बोर्ड्स लॉ है, ठीक है। NH/2π के पूर्ण विभज होते हैं, परफेक्टली मल्टीपल होते हैं। तो MVR क्या होता है, यहाँ पर ये L होता है, ठीक है। तो इस L की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा म्यू इज इक्वल टू E/2m। L कितना है, NH/2π। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए तो ये कितना हो जाएगा, ENH/4πm। ये एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है, और इसकी वैल्यू भी कुछ होती है 9.27 10 to power -7 24 -24। क्या यूनिट लिखेंगे बताइए, इसकी यूनिट कितनी थी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। और भी कुछ वैल्यू रख सकते हैं, समझ लीजिए क्या रख सकते हैं, सोचिए। ये इसका है, एल की यूनिट क्या होती है बताइए, एल की यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकेंड, ठीक है ना। MVR कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा M, ये L, ये R, तो ये हो जाएगा LT-1 LT, हाँ, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड पर kg। ये भी रख सकते हैं, कई यूनिट बन सकते हैं इसकी, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कई यूनिट रख करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। आपको ये मैं एक चेक कर लेता हूँ, ये फॉर्मूला सही है, हाँ ठीक है, ये सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चेक करना ज़रूरी है, ये वाला जो फॉर्मूला है बिल्कुल करेक्ट है, और इसकी भी कुछ वैल्यू होती है। आपके लिए ये होमवर्क है, आपको घर से करके लाना है कि हाँ, एक और चीज़ रहेगी, रुकिए सुनिए। μ/L एक कांस्टेंट होता है जिसे हम कहते हैं AG, ठीक है, AG कहते हैं। AG का मतलब क्या है, गैरो कांस्टेंट। गैरो इसके लिए एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ क्या है, हाँ, गैरो मैग्नेटिक कांस्टेंट, ये इसकी वैल्यू आपको निकाल के कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है ना। ये आपका हो गया ये। अब बोर मैग्नेट्रॉन यही होती है, इसकी वैल्यू होती है, ये इसका फॉर्मूला होता है। और एक और आपको फॉर्मूला यहाँ पे बताना है हमको, इसकी वैल्यू कितनी हुई। यहाँ पे सारे अगर कांस्टेंट लिखे, M कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 4 तो कांस्टेंट है, E है, N है, H है, सारे कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है, और इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू ये आती है। तो आपको तो पता है आपको क्या करना है। अगर चीज़ें आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।